तो गाइस सीआईडी की इस वीक की टीआरपी आ चुकी है और अब की बार सीआईडी की टीआरपी 0.5 से 0.4 हो चुकी है। इसका मतलब सीआईडी की टीआरपी और भी ज्यादा गिर गई है। तो आप लोगों ने न्यूज़ तो सुनी होगी कि सीआईडी का टाइम स्लॉट चेंज कर दिया गया है और अभी उसको 7 बजे एयर किया जाएगा सोनी टीवी पर। तो देखते हैं अभी इससे टीआरपी में इंप्रूवमेंट वगैरह आएगा या फिर नहीं आएगा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि सीआईडी के पास अब ज्यादा पोटेंशियल बचा नहीं है, क्योंकि जब तक सुपर डांसर था उसके कारण थोड़ी बहुत टीआरपी बूस्ट हुई थी, सीआईडी की थोड़ी बहुत हेल्प मिल रही थी उसके कारण। और अभी टाइम चेंज होने के बाद मोस्ट ऑफ द फैमिलीज जो होती है वो 7 बजे मुझे लगता नहीं उतनी ज्यादा एक्टिव होती है। हाँ, ये 8 बजे का टाइम स्लॉट होता तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे कि हाँ भाई हो सकता है और टीआरपी इंप्रूव हो, लेकिन हाँ अभी कुछ कह नहीं सकते हम लोग। मे भी टीआरपी इंप्रूव भी हो जाए। इंप्रूव भी होगी तो ज्यादा से ज्यादा 0.4 से वही 0.5 चली जाएगी या 0.6 चली जाएगी, उससे ज्यादा कुछ भला होने वाला नहीं है। देखो सीआईडी के अंदर कितना पोटेंशियल है वो अभी मेकर्स इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। मेकर्स को ऐसा लग रहा है कि भाई सिर्फ पैसे अर्न कर लेते हैं, जब तक सीआईडी चल रहा है उसको अच्छे से मिल्क कर लेते हैं चैनल वालों से और फिर निकल लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो सीआईडी इमोशन से जुड़ा हुआ है और मैंने पहले भी बोला है कि इमोशन से मत खेलो, तुम नहीं चलाना है सही से, नहीं करना है तो उसको बंद कर दो, लेकिन इस तरीके से उसको बर्बाद मत करो यार, उसकी लेगेसी को। सीआईडी की जो लेगेसी बनी हुई है इतने सालों से, उस लेगेसी को बर्बाद मत करो। अभी तक हालांकि उतना कुछ बर्बाद नहीं कर दिया है मेकर्स ने, लेकिन हाँ बुरी लगती है वो चीज कि यार इस तरीके से उसको ट्रीट कर रहे हैं उन लोग। तो लेट्स सी भाई अभी टाइम स्लॉट चेंज होने के बाद क्या टीआरपी में इंप्रूवमेंट होता है। तो आप लोगों ने मेरी ये लास्ट वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें मैंने बताया था कि आखिर सीआईडी क्यों डूब रहा है और हम सीआईडी को कैसे बचा सकते हैं। नहीं देखा तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि उसके आगे की चीजें आज मैं बताने वाला हूँ कि हम लोग सीआईडी 2 को डूबने से कैसे बचा सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम कुछ इनको नॉर्मल टिप्स दिए थे कि जैसे आप कॉस्ट्यूम वगैरह चेंज कर दो, ऑफिस की लाइटिंग वगैरह चेंज कर दो, ऐसी कुछ कुछ टिप्स मैंने दिए थे, एक बार देख लेना उस वीडियो को। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को और भी चीजें बताने वाला हूँ जिससे सीआईडी 2 को एक ग्रैंड स्केल पर लेकर जा सकते हैं इन लोग, और सीआईडी 1 जैसी उसकी लेगेसी को दोबारा इन लोग बना सकते हैं। देखो सबसे पहली चीज जो लास्ट टाइम छूट गई थी पिछले वीडियो में वो था बीजीएम का। किसी ने कमेंट भी किया था कि सीआईडी का पुराना बीजीएम वापस आना चाहिए, और इसके बारे में मैंने पहले भी रेफरेंस दिया कि सीआईडी का एक सैड थीम हुआ करता था जो तब बजा करता था जब किसी सीआईडी ऑफिसर की डेथ हो जाती थी या किसी सीआईडी ऑफिसर को कुछ हो जाता था, तो वो थीम सुनने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। इवन अभी मैंने बताया था कि जब वो श्रेया का कमबैक हुआ था उस पर अगर आप वो थीम लगा कर देखो तो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है वो देखने में। तो बीजीएम वगैरह बेसिकली थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अभी एक कोई बीजीएम है यार जो जब डॉक्टर सालुके आते हैं तो उनके आने पर आई थिंक वो बीजीएम बजता है और बहुत ही अजीब सा लगता है। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता है, लेकिन वो बीजीएम मुझे नहीं लगता है कि भाई वो उतना ज्यादा अच्छा है। आई डोंट नो आपको कैसा लग रहा है। खैर, तो बीजीएम वगैरह पे थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, पुराने बीजीएम को थोड़ा वापस ला सकते हैं सीआईडी वाले, उससे थोड़ा नॉस्टैल्जिया फैक्टर हिट होगा तो हमें अच्छा लगेगा वो चीज। दूसरी चीज आती है यहाँ पे स्टोरी लाइन। स्टोरी लाइन देखो इन लोग बहुत ही अच्छी लेकर आ रहे हैं, इस पे नो डाउट भाई, लेकिन स्टोरी लाइन कब तक आप नॉर्मली चला सकते हो? क्योंकि देखो नॉर्मल स्टोरी लाइन बहुत देख रखी है हम लोगों ने, ठीक है, तुम उसमें कितना भी ज्यादा तिकड़म लगाते जाओ वो चलता ही रहेगा। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कुछ टाइम के लिए आप थोड़ा ग्रैंड लेवल पे स्टोरी लाइन बना सकते हो। अब इसमें एक बहुत ही प्रॉपर मैं टिप दे सकता हूँ कि भाई आउटडोर स्टोरी लाइन एक शूट करो। आउटडोर स्टोरी लाइन बोले तो आउटडोर स्टोरी लाइन मतलब जैसे आप लोगों ने सीआईडी इन गंगा, सीआईडी इन ऋषिकेश, सीआईडी इन हरिद्वार, तो ये सारी सीरीज आप लोगों ने देखी होगी जिसमें सीआईडी कहीं बाहर जाती है मुंबई से और वहां जाके केस को इन्वेस्टिगेट करती है। फिर आप लोगों ने दिल्ली देखा होगा, सीआईडी इन दिल्ली, मिशन मुंबई आप लोगों ने देखा होगा। तो बेसिकली ऐसे केसेस जहाँ पे सीआईडी को बाहर जाना पड़ता है और वहां पे जाके इनके साथ कुछ कुछ होना शुरू हो जाता है। जैसे मुझे वो वाला सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद आया था जिसमें डीसीपी चित्रोले को देखते हैं सीआईडी वाले और वहां पे एक बंदा गोली चला देता है दया पर और फिर विनीत वगैरह उसका पीछा करते हैं और फिर वहां से कहानी बिल्डअप होना शुरू होती है। तो वो बहुत ही ज्यादा तगड़ी सीरीज थी एक सीआईडी की। तो आई थिंक कुछ वैसी सीरीज आप बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको आउटडोर शूट करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई सीआईडी के मेकर्स दबा दबा के पैसा बचा रहे हैं। उन लोग मतलब पैसा कहीं पर खर्च करना चाह ही नहीं रहे हैं, क्योंकि भाई जिस तरीके से उन लोग शो के दौरान गोदरेज का प्रमोशन करते हैं, मुझे अच्छे से पता है कि भाई गोदरेज उनको आराम से उसी चीज के लिए 2 लाख रुपए दे रहा होगा पर एपिसोड। 2 लाख तो बहुत कम बोल दिया मैंने, उससे ज्यादा ही दे रहा होगा। तो बताओ भाई, जो बंदा इतने सारे अर्निंग कर रहा है तो उसको खर्च भी तो करो थोड़ा। तो इतने सारे एपिसोड्स आपने नॉर्मल दिखाए हैं, इतने सारे एपिसोड्स में आपने कैजुअल स्टोरी लाइन दिखाई है, उसमें बहुत सारे पैसे बचे होंगे भाई। तो उसको खर्च करके एक प्रॉपर आउटडोर स्टोरी लाइन शूट करो जिसमें सीआईडी कहीं बाहर जाए और वहां पे कुछ क्राइम हो, कुछ भी हो, ठीक है, नॉर्मल स्टोरी लाइन भी होगी, लेकिन अगर बाहर होगी, ब्यूरो से हटकर होगी, तो वो चीज हमें देखने में अच्छी ही लगेगी। तो आप लोग बना सकते हो कोई भी एक सीरीज, जैसे सीआईडी गुजरात में चली जाए या फिर सीआईडी कहीं और चली जाए या फिर सीआईडी किसी और स्टेट में चली जाए, या फिर आप लोग सीआईडी का फॉरेन भी शूट कर सकते हो, ठीक है। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ इंडिया के बाहर जाके ही शूट कर दो, लेकिन हाँ मतलब इंडिया के ही अंदर आप ऐसा सेट बना सकते हो जहाँ पे ऐसा दिखाओ कि सीआईडी स्विट्जरलैंड में चली गई है, क्योंकि भाई ऐसी स्टोरी लाइन देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा लोगों को, ठीक है। आप लोगों ने एक बर्फ वाला केस देखा होगा जिसमें बर्फ में एक डेड बॉडी मिलती है बहुत सालों बाद सीआईडी वालों को, और फिर सीआईडी वाले वहां इन्वेस्टिगेट करने आते हैं। बहुत पॉपुलर एपिसोड था वो। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरी लाइन है जो आप बना सकते हो, लेकिन आप वही ब्यूरो में अटके पड़े हो, वही गलियों में अटके पड़े हो, वही फालतू से एपिसोड्स बनाए जा रहे हो बार बार। मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए भाई मेरी तरफ से सैल्यूट है, लेकिन हाँ भाई स्टोरी लाइंस बना रहे हो अच्छा, उस पर नो डाउट आप बहुत तिकड़म लगा रहे हो, लेकिन कब तक चलेगा? वो सैचुरेट हो जाता है भाई। तो आप थोड़े आउटडोर लोकेशंस में शूट करो, ठीक है। आउटडोर एपिसोड्स
थोड़ा सा बनाओ, क्योंकि आउटडोर स्टोरी लाइन देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि सीआईडी कभी झरने से गुजर रही है, जैसे आप लोगों ने एक एपिसोड देखा होगा जिसमें अभिजीत झरने से गिर जाता है, उस एपिसोड को देखने में कितना ज्यादा मजा आया था। तो वैसे ही आप लोग ये सारे एपिसोड्स को बना सकते हो, जिसमें बहुत बहुत अच्छे अच्छे सीन्स आप लोग दिखा सकते हो। ठीक है, जंगल वगैरह के सीन्स दिखा सकते हो। अभी जैसे जंगल वगैरह के सीन भी दिखाते हैं तो वो उतना ज्यादा वैसा नहीं लगता, इफेक्टिव नहीं लगता है। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ी जरूरत है यहाँ पे सीआईडी के मेकर्स को कि थोड़ी सी आउटडोर स्टोरी लाइन को शूट करें, ताकि यहाँ पे प्रॉपरली सीआईडी का कमबैक हो सके। क्योंकि भाई उसकी टीआरपी फिर बढ़े ना बढ़े, लेकिन एटलीस्ट ऐसा नहीं लगेगा कि भाई आप हमारे इमोशंस के साथ खेल रहे हो। अगली चीज यहाँ पे आती है न्यू ऑफिसर्स को इंक्लूड करना। देखो जो नए ऑफिसर्स आए थे यहाँ पे सीआईडी में, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा था, तुम मानो या ना मानो, लेकिन जब एसीपी प्रद्युमन की डेथ हुई थी तो एसीपी आयुष्मान का कैरेक्टर और उनके साथ जो कृतिका भूमि थी, उनके साथ काफी ज्यादा मजा आ रहा था एपिसोड्स को देखने में। क्योंकि एक चेंज आता है ना भाई, कब से आप वही एसीपी दया अभिजीत पूर्वी पंकज इनको ही देखे जा रहे हो, इसमें अगर नए ऑफिसर साइड होंगे तो उनको देखने में क्यों नहीं मजा आएगा। तो आई थिंक यहाँ पे कुछ नए ऑफिसर्स का आप इंट्रोडक्शन करवा सकते हो, या फिर भूमि कृतिका को ही ज्यादा ज्यादा मौका दे सकते हो आप लोग। ये तो पंकज पूर्वी को मत रखो, सचिन को मत रखो, चलेगा, लेकिन इन न्यू ऑफिसर्स को रखो। या फिर कोई एक तिगड़म ऑफिसर्स लेकर आओ आप, जिसको ऐसा दिखाया जाए कि भाई इसको बाहर से भेजा गया ताकि ये सीआईडी पे नजर रखे। जैसे पहले डीसीपी चित्रोले ने पंकज और एक बंदे को भेजा था, तो ये लोग क्या करते थे, जासूसी करते थे सीआईडी वालों की, कि भाई इन लोग जो भी करेंगे वो डीसीपी चित्रोले को बताएंगे। तो वैसे कुछ सीआईडी ऑफिसर आप लेकर आ सकते हो जिसको आप बोल सकते हो कि डीसीपी चित्रोले ने ही भेजा है। तो इस तरीके से आप लोग न्यू ऑफिसर्स को ऐड करके थोड़ा सा एक टेस्ट में चेंज कर सकते हो, जिससे सीआईडी को देखने में लोगों को मजा आना शुरू होगा दोबारा। चौथी चीज आती है यहाँ पे ओल्ड विलेंस को इंक्लूड करना। देखो पुराने विलेंस तो ठीक है, सीजन 1 के विलेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सीजन 2 के ही विलेंस को देख लो। सबसे पहला विलेन यहाँ पे टोनी ही हो गया, खुद अभिजीत। ठीक है, अभिजीत का वो टोनी वाला स्टोरी लाइन तो अनरिजॉल्व रह गया भाई, आज तक वो कंप्लीट ही नहीं किया, और वो क्यों लाया गया था वो भी नहीं पता भाई। तो दूसरा विलेन द ग्रेटेस्ट बारबोजा, बारबोजा के कैरेक्टर को आप लोग वापस लेकर आ सकते हो, क्योंकि भाई बारबोजा का जो कैरेक्टर है, बारबोजा का जो लेगेसी है वो कुछ ज्यादा ही अलग लेवल पे है। तो आई गैंग को अब एटलीस्ट आप इसमें से एक्सक्लूड कर सकते हो, अब एटलीस्ट आप आई गैंग का सफाया कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अब अंगारा नाम का नया विलेन है। तो मेरी मानो तो एक बार फिर से ग्रैंड लेवल पे सीआईडी के विलेंस का कमबैक कराओ, बारबोजा का कमबैक करवाओ, और अब की बार बारबोजा को खत्म कर दो। ठीक है, अब की बार इसी स्टोरी लाइन को खत्म कर दो, 3 हफ्ते 4 हफ्ते 5 हफ्ते जितने चाहिए ले लो, लेकिन बारबोजा का अब की बार खात्मा कर दो। और फिर बारबोजा का खात्मा जब हो जाए तो आप लोगों को ऐसा बुद्ध दिखाओ एपिसोड में कि भाई जो अंगारा है वो बारबोजा का भी बाप है। तो अंगारा यहाँ पे कमबैक करेगा, फिर अंगारा यहाँ पे बदला लेगा सीआईडी वालों से। काफी तगड़े तरीके से आप लोग यहाँ पे कमबैक करवा सकते हो सीआईडी का, अगर आप लोग इन पॉइंट्स का ध्यान रखते हो तो। ठीक है, जैसे ओल्ड विलन हो गए, अंगारा वगैरह हो गए, इन लोगों से आप लोग अच्छी अच्छी स्टोरी लाइन बना सकते हो। ठीक है, जैसे अभी ऐसा हो गया सीआईडी की, जैसे कोई बॉम्ब वॉम्ब वाला भी एपिसोड होगा जिसमें लोग बॉम्ब डिफ्यूज करने जाएंगे, उसमें भी वो इंटेंसिटी नहीं आती है। इंटेंसिटी ना आने के पीछे ये भी रीजन हो सकता है कि भाई हमें आदत हो गई उस चीज को देखने की। तो आई थिंक भाई कि सबसे मेन फैक्टर यहाँ पे लोकेशन का हो सकता है। अगर आप लोकेशन चेंज करो तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई चीजें थोड़ी सी बदल सकती हैं। ठीक है, चीजें थोड़ी सी अच्छी आपको लग सकती हैं, क्योंकि पॉसिबल है भाई। क्योंकि कई बार आप लोग जब एक ही चीज को देखोगे तो वो चीज ऑब्वियसली आपको बोरिंग लगने लगेगी। यहाँ पे यही है भाई कि आप थोड़ी सी बहुत लोकेशन चेंज करो, पुराने विलन्स को लाओ, पुराना बीजीएम इंक्लूड करो, स्टोरी लाइंस को थोड़ा इंप्रूव करो, कोई तगड़ी स्टोरी लाइन दिखा दो, या कभी कभी बहुत कैजुअल स्टोरी लाइन दिखा दो। ठीक है, जरूरी नहीं है भाई कि तुम ऐसे औजार से मार दो जिसको ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं सीआईडी वाले पूरे एपिसोड में। आप कोई कैजुअल स्टोरी लाइन दिखा दो ना, कि एक बंदा था उसको किसी ने मार दिया, अब मारने का हथियार भी दिख रहा है। यहाँ पे कोई तगड़ी स्टोरी तगड़ी इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कैजुअल इन्वेस्टिगेशन है। क्योंकि भाई जरूरी थोड़ी है कि हमेशा हाई प्रोफाइल क्राइम ही हो, कभी कभी ऐसे कैजुअल केसेस भी तो होते हैं। तो ऐसे एपिसोड्स भी आप लोग दिखा सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो ऐसे केसेस को भी इन्वेस्टिगेट इन लोग कर सकते हैं। मेकर्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, वैसे पॉसिबल तो है नहीं कि भाई मेकर्स तक वीडियो पहुंचे, लेकिन अगर वो देख रहे हैं तो भाई इन चीजों को इंक्लूड कर दो। सीआईडी चले ना चले, टीआरपी उसकी बढ़े ना बढ़े, लेकिन एटलीस्ट मैं नहीं चाहता हूँ कि उसकी लेगेसी खराब हो। जैसे आप लोगों की टीआरपी जब 0.3 की आ रही थी आईपीएल के दौरान, लेकिन मैं खुश था, क्योंकि आप लोग एपिसोड्स को उस लेवल पे बना रहे थे कि इसको आज से 10 साल बाद 15 साल बाद जब भी कोई इन एपिसोड्स को देखेगा तो वो रिग्रेट नहीं करेगा, एटलीस्ट बीइंग अ सीआईडी फैन। ठीक है, जैसे आज सीआईडी के बहुत सारे मीम्स बनते हैं सीजन 1 के, लेकिन सबको पता है भाई सीआईडी की लेगेसी थी। तो एटलीस्ट लेगेसी के साथ मत खेलो, इमोशंस के साथ मत खेलो। बाकी भाई तुम्हें जो करना है करो, पैसे छापने छापो। वैसे देखो रियलिटी यही है, मैंने सीआईडी अर्निंग वाला एपिसोड आज तक अपलोड नहीं किया, मैं कर दूंगा उसको जल्दी ही। तो उससे मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा कि आखिर क्यों सीआईडी कभी लॉस में जा ही नहीं सकता है। ठीक है, जैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई मेकर साइड नहीं करेंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे, भाई बिल्कुल नहीं। टीवी सीरियल जो होते हैं ना, ये लॉन्ग रन में अपनी अर्निंग को रिकवर कर लेते हैं, और आज तो इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कि वहीं से उनका पूरा बजट निकल आएगा। तो ऑब्वियसली भाई यहाँ पे बहुत तगड़े चांस है मेकर्स के पास कि भाई उन लोग सीआईडी का कमबैक करवा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि भाई उन लोग इन चीजों को कंसीडर करेंगे। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी मैं एक वीडियो और बनाऊंगा सीआईडी के फ्यूचर थ्योरीज पर। ओके, सो टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।